एक घने जंगल में सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। वो साथ साथ अनाज लाया करते थे। अरे तोते भाई, क्या बात है, आज हरियाली अनाज लेने नहीं आई? हाँ मीठी, आज वो अनाज लेने नहीं आई है क्योंकि वो पेट से है। इसलिए डॉक्टर ने कहा है ज्यादा मेहनत वाला काम ना करे, ज्यादा से ज्यादा आराम ही करे। इसलिए मैं भी उसका ध्यान रख रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई हो तोते भाई। हाँ हाँ, ऐसे समय में तो ध्यान रखना ही चाहिए। अब आप भी उनके घर का कोई भी काम नहीं लगाइए, बस उन्हें आराम करने दीजिए। हाँ मीठी, मैं ऐसा ही करूँगा। अपनी प्यारी पत्नी का पूरा ध्यान रखूँगा। अरे वाह, यह मोटा चोंच वाला तोता अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। मैं ये रोज रोज काम करके तो थक गई हूँ। काश मेरा भी पति मेरा ऐसे ही ध्यान रखता, तब तो मजे ही मजे होते। काश मेरा भी पति ऐसा होता। लेकिन लल्लू जी तो इतने आलसी हैं कि अनाज भी मुझे ही लाकर देना पड़ता है। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो लल्लू जी भी मेरा ऐसे ही ध्यान रखे और रोज रोज घोंसले में बैठे बैठे ही खाना मिले। आइडिया। गोरी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर एक रास्ता निकालती है। अजी सुनिए। क्या हुआ गोरी, क्या तुम अनाज ले आई? चलो चलो, जल्दी अनाज खाते हैं, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। अरे भूखड़, पहले मेरी बात तो सुनो। तुम्हें पता है जब मैं अनाज लेने गई तो मुझे उल्टियाँ होने लगी। अच्छा, तो जरा कम खाना खाया करो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है खाना कम खाया करो। अरे आ गए मेरे खाने पर। अरे मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या कहा गोरी, क्या तुम सच कह रही हो? अरे हाँ हाँ, मैं सच ही तो कह रही हूँ। भला मैं क्यों झूठ बोलूँगी? अरे वाह वाह गोरी, मैं तो बहुत खुश हूँ। जल्दी हमारे ही नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे। लगता है प्लान कामयाब हो गया। हाँ लल्लू जी, अब मुझे अपना बहुत ख्याल रखना होगा। हाँ हाँ गोरी, मैं भी तुम्हें वही बताने वाला था। अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। अरे वाह वाह गोरी, तुम आराम करो, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। लल्लू वहाँ से चला गया। हाँ, अब ये नाटक हमें जारी रखना होगा। दिन भर सोऊंगी, खाऊंगी पीऊंगी और ऐश करूंगी। और वैसे भी किसी को घंटा पता चलने वाला है कि मैं पेट से नहीं हूँ। ऐसा सोचकर गोरी आराम से सो गई। थोड़ी देर बाद लल्लू कौवा घर वापस आ गया। अरे गोरी, ये तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ लल्लू जी? अरे गोरी, तुम्हें कुछ अकल वकल है या नहीं? तुम पेट से हो और दिन दहाड़े सो रही हो, इसका बच्चे पर क्या असर होगा? अरे तो क्या अब मैं सो भी नहीं सकती? हाँ हाँ मेरी प्यारी पत्नी, तुम सो सकती हो, लेकिन सिर्फ रात में। अब लल्लू गोरी का अच्छे से ध्यान रखने लगा। अरे मुझे तो भूख लग रही है, क्या करूं? हाँ लल्लू जी से कहती हूँ। लल्लू जी सुनिए, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, मुझे कुछ बाहर से ला दीजिए ना। हाँ हाँ गोरी, क्यों नहीं, मैं अपनी प्यारी पत्नी का इच्छा जरूर पूरा करूँगा। लल्लू बाहर चला गया। अरे थैली लाना तो भूल ही गया। हाँ, कैसे लल्लू को उल्लू बनाया। अब तो यह नाटक जारी रखना पड़ेगा। अब ऐसे ही लल्लू जी से काम कराऊंगी और मैं बैठकर ऐश करूंगी ऐश। गोरी की सारी बातें लल्लू खिड़की से सुन लेता है और उसे गोरी के नाटक के बारे में पता चल जाता है। अच्छा तो ये बात है,
गोरी, तुमने मुझे फंसाकर अच्छा नहीं किया। तू लल्लू को उल्लू बनाने चली थी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये लो मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे लिए करेले का जूस। अरे तुमसे कुछ चटपटा लाने को कहा था और तुम ये करेले का जूस ले आए। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपने लिए गर्मा गर्म पिज्जा लाया है, मैं तो वही खाऊंगा। क्या पिज्जा? मुझे भी थोड़ा सा पिज्जा दीजिए ना, बस बस एक पीस ही दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम ऐसे मसालेदार चीजों को देखो भी मत। अरे बाप रे, ये नाटक तो मुझ पर ही उल्टा पड़ रहा है। पहले तो मैं अपने मन का खाना भी खा सकती थी, लेकिन अब तो खा भी नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? ऐसे ही एक दिन गोरी चुपके से शॉपिंग करने जा रही थी। गोरी, कहाँ जा रही हो? वो कहीं नहीं, वो बस थोड़ा सा शॉपिंग करने जा रही थी। क्या? नहीं नहीं, तुम बाहर मत जाओ, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अचानक से ही बारिश हो रही है, अगर तुम बारिश में भीग गई तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे इस दुनिया में आएंगे तब चली जाना। अब तुम मुझे शॉपिंग करने के लिए भी रोकोगे? नहीं, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। मैं जा रही हूँ बाहर। गोरी बाहर जाने ही वाली थी, तभी मीठी वहाँ आ गई। अरे मीठी, आओ आओ, कैसे आना हुआ? अरे लल्लू भैया, मैं तो यहाँ गोरी का हाल चाल पूछने आई थी। कैसी हो गोरी? मैंने सुना तुम पेट से हो। हाँ हाँ, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं कोई मुझसे सीखे। क्या आपने कुछ कहा? कुछ नहीं, बोलो बोलो, तुम यहाँ क्यों आई थी? अरे वो हरियाली है ना, वो भी तुम्हारे साथ पेट से थी और उसने तो कल अंडे दे भी दिए। क्या? उसने अंडे दे भी दिए? गोरी, लेकिन तुमने अभी तक अंडे कैसे नहीं दिए? वो मुझे क्या पता, मेरा अभी अंडा देने का समय नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं गोरी, समय तो हो गया है। हरियाली कह रही थी उसके अंडे देने में भी समय लगा है। अरे लल्लू भैया, मेरी मानो तो आप गोरी को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा दो। डॉक्टर का नाम सुनकर गोरी तो घबरा जाती है। क्या डॉक्टर के पास? नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। अरे छोटी बच्ची हो क्या? मीठी सही कह रही है, हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, वरना बाद में हमारे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। चलो चलो, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। लल्लू जबरदस्ती से गोरी को डॉक्टर के पास ले आता है। डॉक्टर उसे चेक करके बताती है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि गोरी तो पेट से है ही नहीं। क्या गोरी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने इतने दिन मुझसे झूठ बोला, तो क्या उस झूठ का घंटा फायदा नहीं हुआ? मैंने झूठ इसलिए बोला था ताकि मैं आराम से रह सकूं, अच्छा अच्छा खाना खा सकूं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों आया मजा? ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी कि तुम नाटक कर रही हो, इसलिए मैंने भी तुम्हें अच्छा मजा चखाया। क्या तुम्हें ये सब पता था, इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया? लल्लू जी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब जब तक तुम्हें मार मार कर तुम्हारी चोंच न तोड़ दूं, मैं शांत नहीं बैठूंगी। ऐसा कहकर गोरी लल्लू को तब तक मारती है जब तक उसका मन नहीं भर जाता। अरे अरे गोरी मत मारो, अरे मम्मी छोड़ो, बचाओ मुझे।